नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन करते हैं कक्षा 6-7 में गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह है 2 में कार्यपत्रक 62। इसमें है भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना, यानी भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले भाज्य का मतलब समझ लो। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसमें किसी का भी भाग जाता है, बस। जैसे 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या है। जैसे 6 है, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। लेकिन जैसे मान लो 5 है, 5 में केवल खुद का ही भाग जाता है, 5 का ही, या फिर 1 का जाता है बस, और किसी का भाग नहीं जाता, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये है अभाज्य संख्या है। और ये दोनों कौन सी संख्या है? ये दोनों भाज्य संख्या ही है। समझ गए? तो ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 का और खुद का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या वो होती है जिसमें 1 और खुद के अलावा भी और भी संख्याओं का भाग जाता हो। जैसे 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, तो भाज्य संख्या हो गई नहीं ये। अब यहाँ पर देखो, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाना है। तो देखो, भाज्य संख्याओं में अपन एक तो 1 को गिनते हैं, 2 को भाज्य नहीं मानते अपन, 2 को अभाज्य संख्या मानते हैं, क्योंकि 2 में खाली 2 का ही भाग जाता है और का भाग नहीं जाता। और ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। और सारी सम संख्याएं भाज्य होती है, लेकिन एकमात्र 2 अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 पर गोल घेरा नहीं लगाएंगे। 3 में भी खाली 2 का ही जाता है। देखो, 3 में खाली 3 का ही भाग जाता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 4 में 2 का जाता है, 5 में नहीं जाता, 5 में खाली 5 का ही जाता है। 6 में भी 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है। 7 में नहीं जाता, 8 में भी जाता है भाग 2 का, 4 का। 9 भी देखो 3 का भाग जाता है 9 में। 10 में 5 का भी जाता है। 11 में किसी का भाग नहीं जाता 11 के अलावा। 12 में 4 का जाता है, 6 का जाता है। 13 में किसी का नहीं जाता, खाली 13 का ही जाता है। 14 में 7 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है। 15 में भी 5 का और 3 का जाता है। 16 में 2, 4, 8 का भाग जाता है। 17 में नहीं जाता अभी। 18 में भी जाता है 2 का, 9 का। 19 में नहीं जाता, 20 में जाता है। 21 में भी जाता है, 22 में भी 2 का, 11 का जाता है। देखो, जो भी सम संख्या है ना, सबके गोला लगा दो पहले तो आप। 24, ये 26, ये 28, ये 30, ये 32, ये 34, क्योंकि सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है 2 के अलावा। तो जो भी सम संख्या है ना, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 ये 0 आता है, उनमें सब में गोला लगा दो आप। इसमें 8 आ रहा है, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। अब इनको देखो, बाकी को अपन ने यहाँ तक कर लिया था 22 तक। 23 में किसी का नहीं जाता, 25 में 5 का भी जाता है, 27 में 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, 29 में नहीं जाता, 31 में नहीं जाता, 33 में 11 का जाता है, 35 में 5 और 7 का जाता है, ये 37 में नहीं जाता, 39 में 13 का भाग जाता है, 41 में नहीं, 43 में भी नहीं जाता, 45 में भी 9 का भाग जाता है, 47 में नहीं जाता, 49 में 7 का भाग जाता है, और 51 में भी 17 का भाग जाता है, 17 × 51। तो ये अपनी सारी संख्याएं भाज्य होती है। एक चीज़ याद रखनी है, जितनी भी सम संख्या होती है एकमात्र 2 के अलावा, वो सब भाज्य होती है। और विषम संख्याओं में अपने को चेक करना पड़ता है कि ये किसी के पहाड़ी में आती है या नहीं आती। दूसरा देखो, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है, यानी 10 में किस किस का भाग जाता है, यानी 10 किस किस के पहाड़ी में आती है, ये बताना आपको। देखो, 10 1 के में आती है, 2 के में आती है, 5 और फिर 10। 16 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और फिर 16 का जाता है। 15 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और फिर 15 का खुद का जाएगा। 25 में 1 का, 5 का और खुद 25 का जाएगा। 20 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का जाएगा, 5 का भी जाएगा और फिर 10 का जाएगा और फिर 20 का जाएगा। 36 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7, 8, 9 का जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11, फिर 12 का जाएगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद में 13, 14, 15, 16, 17, 18 का जाएगा, फिर तो डायरेक्ट ही बस। 18 के बाद में फिर डायरेक्ट 36 का जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
18 किस किस के में आते हैं? 18 आते हैं 1 के में, 2, 3, 6, 9 और 18। 24 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, फिर 12 का जाता है और फिर 24 का जाता है। ठीक है, ये वाली इसके भाज्य संख्या होती है। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाई जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो 2 का पूरा पूरा भाग खाली सम संख्याओं में जाता है। किस में जाता है? सम संख्याओं में। और सम संख्या कौन सी होती है? जिनके अंत में 0 आता है, 2 आता है, 4, 6 या 8। जैसे यहाँ पर देखो इसमें 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 है ना, तो ये 4 वाली सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाएगा। जिसमें 6 आ जाए, जिसमें 8 आ जाए या जिसमें 0 आ जाए, तो ये क्या सारी क्या होती है? सम संख्याएं। यानी जो संख्या 2 के पहाड़ी में आती है ना, जैसे 6 भी 2 के पहाड़ी में आता है, 8 भी 2 के पहाड़ी में आता है, 0 भी 2 के पहाड़ी में आता है, 2 भी 2 के पहाड़ी में आता है। आपको खाली लास्ट वाला अंक देखना इकाई का बस, तो आपको तो बस खाली जिसमें इकाई में सम संख्या है उस पर गोला लगा देना है। इसमें 0 है, 2, 4, ठीक है, पता चल गया 2 का पूरा पूरा भाग किस में जाता है। चौथा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर बॉक्स बनाई जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखो 5 के पहाड़ी में कौन सी संख्या आती है? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और भी आती है। इनमें एक चीज़ नोटिस करो आप, या तो इन संख्याओं में इकाई में 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो 5 का भाग उसी में जाएगा, या तो उसके इकाई में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। देखो आप इसमें 5 आ रहा है जाएगा, इसमें 0 आ रहा है जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें फिर 5 आ गया, इसमें फिर 5 आ गया, इसमें 0 आ गया। देखो इसमें 5 आ रहा लेकिन ये इकाई में नहीं आ रहा, दाही में आ रहा है। दाही से मतलब नहीं होता, इकाई में देखते हैं अपन लास्ट वाली संख्या। फिर ये आ गया, देखो इसमें 5 है, फिर इसमें 0 भी है, फिर इसमें ये 5, फिर इसमें 0 और फिर इसमें और कोई नहीं है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न अपना, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में से एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से भाज्य हो जाए, यानी 10 का भाग चला जाए। आपका मालूम है 10 के पहाड़े में कौन कौन आते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यानी इन संख्याओं में सब में लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 10 का भाग जाने की सबसे मेन शर्त यही है कि उसमें लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। तो देखो इसमें लास्ट में 0 लिख दो आप, 10 का भाग जाएगा। इसमें पहले से 0 लिखा हुआ है, तो आप इसमें कोई भी संख्या लिख सकते हो 1 से 9 तक की, क्योंकि लास्ट में तो 0 ही सही पहले से। तो आप चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे। इसमें भी देखो यहाँ पर पहले से 0 है, तो आप चाहो तो 8 लिख दो, आप चाहो तो इसमें भी 0 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी 0 लगाओ, लेकिन खाली लास्ट में 0 आना चाहिए। इसने खुद नहीं 0 दे दिया तो अपन ने और कोई सी भी संख्या आपकी इच्छा हो जो लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कार्यपत्रक 62 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार्यपत्रक के साथ में। धन्यवाद।